वेतन अभी मिल रहा है। अब विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद उनका वेतन इससे कम नहीं होगा। आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म, यह वीडियो जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं बिहार के उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि विशिष्ट शिक्षकों के लिए जो आज पत्र जारी किया गया है उसमें बहुत सी चीज़ों को जो है क्लियर कर दिया गया है। और यह भी कह सकते हैं कि विशिष्ट शिक्षकों के लिए यहाँ पर दोहरी खुशखबरी है। तो क्या है खुशखबरी? साथ ही जो है 2 पॉइंट पर इसमें मैं मुख्यतः बात करूंगा। एक है आपका पे प्रोटेक्शन यानी वेतन संरक्षण, दूसरा जो है सेवा निरंतरता। इसको लेकर बहुत से शिक्षक कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या यह दोनों सेम है या अलग अलग है, कैसे ये आपके वेतन को अफेक्ट करता है। आपका जो पे मैट्रिक्स है, जो विशिष्ट शिक्षकों के लिए पे मैट्रिक्स जारी किया गया है विभाग के द्वारा, अब जो है जब आपको पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा तो आपके वेतन पर क्या फर्क पड़ने वाला है। इसके अलावा जो एनपीएस का लाभ मिलने वाला है, साथ ही जो प्रान नंबर जनरेट करने के लिए जो आज पत्र जारी किया गया है, इन सभी चीज़ों पर यानी आपके विशिष्ट शिक्षकों से संबंधित जितनी भी जानकारी है वह आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पत्र जारी किया गया है उसको देख लेते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे अभी थोड़ी देर पहले ही जो है बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों के वेतन से संबंधित एक पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में बहुत सारा डिटेल दिया हुआ है, चाहे वह आपका एनपीएस को लेकर हो, प्रान नंबर को लेकर हो, पे प्रोटेक्शन को लेकर हो, या फिर जो एक पॉइंट और है आपका सेवा निरंतरता, उस पर भी इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। साथ ही जो आपका प्रान नंबर कैसे अप्लाई करना है, क्या गलती नहीं करना है, डेट ऑफ रिटायरमेंट को लेकर जो आप लोग गलती कर देते हैं जिसकी वजह से जो है बहुत से शिक्षकों का प्रान नंबर जो है रिजेक्ट हो जाता है, तो यह भी आपको जो है प्रमाण के साथ दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, फिर भी कोई प्रश्न होगा तो वो आप पूछ लीजिएगा। तो देखिए इस पत्र में क्या क्या कहा गया है, मुख्य बिंदुओं को एक एक करके देखते हैं और सभी पॉइंट को एक एक करके समझते हैं। तो ये जो पत्र है ये पंकज कुमार प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा यह सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया है। आज ही अभी थोड़ी देर पहले यह पत्र आया है। विषय में है विशिष्ट शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान हेतु अग्रतर कार्रवाई करने के संबंध में महाशय उपयुक्त विषय अंकित करना है कि नियमावली 3 में यह स्पष्ट किया गया है। देखिए मेन पॉइंट पढ़ूंगा, अगर पूरा लेटर पढ़ने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट पे आ जाते हैं सीधे। आप अवगत है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतर अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के प्रावधानों के आलोक में नियुक्त विद्यालय अध्यापक गण को एनपीएस यानी कि एनपीएस का मतलब क्या होता है, न्यू पेंशन स्कीम। देखिए राज्यकर्मी जब आप बनते हैं तो सबसे बड़ा जो लाभ होता है वह एनपीएस ही होता है। पहले जो आपको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलता था वही 2004 से जो है एनपीएस में 10% आपका कटता है और 14% जो है गवर्नमेंट देती है। और यही वेतन जो है, यही जो आपका हर महीने लगभग 10,000 से 11,000 रुपये जो जमा होता है, यही जब आप रिटायर होते हैं तो इसी में से जो है आपको जो है 60% का जो है पेंशन मिलता है और एक लमसम अमाउंट भी जो है वो एनपीएस से ही मिलता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि एनपीएस का लाभ मिलना है। ऐसे में विशिष्ट शिक्षकों को एनपीएस योजना से आच्छादित किया जाना है, इस हेतु उनके पास प्रान नंबर होना। अब एनपीएस के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, प्रान नंबर यानी परमानेंट रजिस्ट्रेशन अकाउंट नंबर, ये आपके पास होना बेहद जरूरी है। वही यहाँ पर दूसरा पॉइंट कहा गया है। तीसरा पॉइंट क्या है उसको देखिए। आप इससे भी अवगत है कि एनपीएस कर्मियों को ओपीजीएम एवं ईएनपीएस यानी ये यहाँ पर लिंक भी दिया हुआ है, यहीं पर जाकर जो है आपको अपना जो है प्रान नंबर के लिए अप्लाई करना है, के माध्यम से प्रान आवंटन की सुविधा उपलब्ध है। ईएनपीएस की व्यवस्था पूरी तरह से पेपरलेस है। मैं इतने दिन से लगातार आपको बता रहा था कि इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, आप अप्लाई कर दीजिए। वही चीज़ यहाँ पर कही, यहाँ पे कोई आपको फॉर्म वॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन इस यहाँ पर जाइए enps.nsdl.com और इसका एक एक करके जो प्रोसेस है वह भी मैंने अपने टेलीग्राम के जो ग्रुप है उसमें डाला हुआ कि आपको क्या क्या है वहाँ पर क्लिक करना है। पेपरलेस है। आगे इसमें क्या कहा गया, एवं इसमें अभिदाता द्वारा सभी सूचनाओं को अपने स्तर से यानी कि अपने स्तर यानी खुद ही ऑनलाइन भरा जाएगा तथा नोडल पदाधिकारी के सत्यापन एवं स्वीकृति के पश्चात प्रान आवंटित हो जाएगा। जब आप अप्लाई कर देंगे उसके बाद जो है जो आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा उसके साथ आपको जो है चाहे आपके बीआरसी में जमा हो रहा है या फिर आपके डीपीओ ऑफिस में वहां पर जमा कराना है, उसको जो है वो वेरीफाई करके आपको प्रान आवंटित कर दिया जाएगा। सुलभ प्रसंग हेतु विशिष्ट शिक्षकों के लिए प्रान
प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शिका जो है अनुलग्न 1 के रूप में संलग्न है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। चौथा पॉइंट है, प्राण आवंटित होने के उपरांत संबंधित विशिष्ट शिक्षकों का डाटा HRMS पोर्टल के माध्यम से ऑन बोर्डिंग करने की कार्रवाई विभाग के स्तर से की जानी है। जब आपका प्राण आवंटित हो जाएगा तो HRMS पे जो आपका डिटेल भरा जाता है वो विभाग के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा हेतु निर्मित पोर्टल एवं ENPS पोर्टल से विशेष शिक्षकों का डाटा प्राप्त कर विभागीय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से HRMS पोर्टल पर ऑन बोर्डिंग की कार्रवाई की जाएगी। HRMS पोर्टल पर ऑन बोर्डिंग के लिए विशिष्ट शिक्षकों का विभागीय काउंसलिंग पोर्टल सक्षमता, ये जो आपका काउंसलिंग का था, पर टेक्निकल ज्वाइनिंग अनिवार्य है। इसमें योगदान की तिथि एवं समय स्पष्ट अंकित हो। आगे कहा गया, देखिए ये जो 5वां पॉइंट है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो आपका पे प्रोटेक्शन, और यहीं पे पे प्रोटेक्शन और सेवा निरंतरता दोनों पर बात करेंगे। तो देखिए बिहार विद्यालय विशेष शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 8.1 जो आपका नियमावली था उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि विशेष शिक्षकों को जो है पे प्रोटेक्शन यानी कि वेतन संरक्षण। अब देखिए ये क्या होता है और सेवा निरंतरता क्या होता है उसको यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो मान लीजिए अगर किसी शिक्षक का, उदाहरण के तौर पर मैं बता देता हूँ कि 27,000 वेतन अभी मिल रहा है। अब विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद उनका वेतन इससे कम नहीं होगा, इससे उनको एक इंक्रीमेंट अधिक मिलेगा यानी वेतन वृद्धि मिलेगा। इसी को बोलते हैं पे प्रोटेक्शन। और वहीं सेवा निरंतरता क्या होता है, तो सेवा निरंतरता का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी भी शिक्षक की, मान लीजिए 10 साल सर्विस होगी, 10 साल से वह शिक्षक है, तो वो जो उनको पे मैट्रिक्स मिल रहा है, जो आपका पे मैट्रिक्स का जो चार्ट है उसमें जो 10वां वर्ष का कॉलम होगा वो वेतन मिलना चाहिए। तो यही मेन फर्क होता है सेवा निरंतरता और पे प्रोटेक्शन का। पे प्रोटेक्शन में आपको एक इंक्रीमेंट लग के मिलता है जो आपका पिछला वेतन था, और सेवा निरंतरता में आपने जो जितने वर्ष की सर्विस की है उसके हिसाब से पे मैट्रिक्स में जो ईयर में उतने ईयर में जो वेतन बन रहा है वो। तो सेवा निरंतरता का लाभ विभाग के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, आपको सेवा निरंतरता की जगह पर क्या मिल रहा है, पे प्रोटेक्शन। अगर सेवा निरंतरता का लाभ मिलता तो बहुत ज़्यादा, मतलब कि शिक्षकों का जो सैलरी था लगभग 10 से 12,000 बढ़ जाता, लेकिन यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, पे प्रोटेक्शन। तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक इंक्रीमेंट का लाभ यहाँ पर मिल रहा है। इसके अलावा कहा गया है कि बाकी अन्य भत्ते राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया, चिकित्सा, शहरी परिवहन भत्ता, एक और जो है यहाँ पर यानी CTA भी आपको मिलेगा। सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो 10 जगह पर मिलता है, पटना और जो 10 नगर निगम है वहाँ पर मिलता है, तो CTA का लाभ भी जो है विशिष्ट शिक्षकों को यहाँ पर मिलने वाला है। इसके अलावा क्या कहा गया है, 6ठा पॉइंट है, इस क्रम में यह भी अंकित करना है कि समीचीन प्रतीत होता है कि स्थानीय निकाय के शिक्षकों के वेतन भुगतान की कार्रवाई जिला कार्यक्रम यानी DPO स्थापना के माध्यम से, अतएव स्थानीय निकाय शिक्षक जो प्रासंगिक नियमावली के प्रावधान के अंतर्गत विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान दिए हैं कि वेतन संरक्षण हेतु वेतन निर्धारण की कार्रवाई भी इस अवधि में सुनिश्चित किया जाए ताकि ससमय वेतन के भुगतान की कार्रवाई की जा सके। अतः निर्देश दिया जाता है कि विशिष्ट शिक्षकों के प्राण आवंटन एवं वेतन संरक्षण में अग्रतर कार्रवाई की जाए। यह जो है पत्र में। अब जो यहाँ पर जो एक गाइडलाइन दिया गया है उसको देख लेते हैं और इसका जो मेन पॉइंट है उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, आपको कहाँ जाना है, गूगल पे जाइए, enps.nsdl.com से आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा और कुछ नहीं। DDO कोड जो है आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इसका कॉपी भी सभी डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर देखिए DDO रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह दिया हुआ है, तो इसको और DDO का नेम भी लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख कर भर लीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। तीसरा जो है यहाँ पर जो है डेट ऑफ बर्थ तो आपको पता होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी आपको पता होगा। डेट ऑफ रिटायरमेंट में कंफ्यूजन होता है, तो देखिए डेट ऑफ रिटायरमेंट के लिए जो नियम है वो एग्जाम्पल के माध्यम से, मान लीजिए आपका जो है 60 वर्ष पूरा हो रहा है 2 जनवरी 1930 को, 1930 कह रहा हूँ, 60 वर्ष पूरा हो रहा है 2030 को, ठीक है। 2 जनवरी अगर 2030 को आपका 60 वर्ष हो रहा है तो आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट जो होगा 31 जनवरी यानी इसी महीने का लास्ट डेट होगा। वही अगर यहाँ पर 1 जनवरी होता तो फिर आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट पिछले महीने का अंतिम यानी 31 दिसंबर होता। अब मान लीजिए आपका यहाँ पर 15 जनवरी है, 15 जनवरी 2030, तब भी आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या होगा, 31 जनवरी। कहने का मतलब ये है अगर 1 तारीख है तो पिछला महीना, और 1 तारीख के बाद हो गया तो उसी महीने का जो है अंतिम दिन जो है आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट होगा। डेट ऑफ रिटायरमेंट अगर आप गलत भरेंगे तो आपका जो है प्रान नंबर आवंटित नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, तो इसको ध्यान से भरिएगा। दूसरा इसमें जो है
पैन, मोबाइल, ईमेल और बैंक डिटेल। एक चीज और है, जो आपका आधार में डिटेल है उसी के आधार पर जो है आपका ये जो प्रान नंबर बनता है ENPS.NSDL पर जो है डाटा आता है। तो यह भी देख लीजिएगा कि आधार में जो आपने डिटेल दिया है और पैन में वो सही होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर वगैरह एक एक चीज़ बताया हुआ कि क्या क्या आपको करना है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो वह आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और, जो यहाँ पर लिस्ट ऑफ वीडियोस दिया हुआ है उसको भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसी को देखकर जो है आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जो आपका वेतन को लेकर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वेतन संरक्षण के बाद जो आपका पे मैट्रिक्स है उसको एक बार देख लेते हैं। तो ये जो आपका पे मैट्रिक्स सामने आप देख रहे हैं, इसमें देखिए 1 to 5 के लिए 25,000 तो मिनिमम है, यानी 2022 के शिक्षक जितने भी हैं PRT के, उनका स्टार्टिंग 25,000 तो होना ही है, चाहे उनका 22,000 बेसिक पे हो या 23,000 हो। और 6 to 8 वालों का 28,000 मिनिमम तो होना ही है। इसके अलावा जितने भी शिक्षक हैं, अगर 27,000 है किसी का PRT में तो उनका नया वेतन होगा 27,000, जो मैंने आपको बताया पे प्रोटेक्शन के बाद जो है, जो उनका एक इंक्रीमेंट यानी 27,320। अगर 28,000 है तो अब मिलेगा 28,140। अगर आप 9-10th के टीचर हैं, अभी आपका 32,000 है, तो अगला वेतन यहाँ पर कितना बन जाएगा, 32,890। तो ये है आपका पे मैट्रिक्स, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, चाहे प्रान नंबर से संबंधित भी अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये जो पत्र जारी किया गया है इसको मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूं, टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए, वहां पर आप डायरेक्टली आप अपने प्रश्नों को हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।